सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी बकर ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो भी बकर ईद के ही हवाले से है। आपके घर में गोश्त मौजूद होगा तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पसंदा कबाब। ये भी बहुत इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, ये मैंने इस तरह के पसंदे ले लिए, हाफ़ केजी, आधा किलो मैंने पसंदे लिए। मैंने घर में खुद ही काटे, गोश्त का पीस लेके ये मैंने खुद ही काट लिए थे। आप इस तरह से कट कर सकती हैं इसको घर में भी, और बाहर से भी बनवा सकती हैं पसंदे। ये देखिए, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी। ये कच्चा पपीता मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, मैंने पीस के रख लिया था तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून निकाला है, ये भी डाल दूँगी। मैंने ये एक लेमन डाला है बड़ा, अगर बड़ा लेमन आपके पास नहीं है तो 2 आप लेमन्स इसमें उस लेमन का जूस डाल सकते हैं, ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून दही है, ये मैं फेंट रही हूँ। फेंट के आपको इस तरह से इसमें डाल देना है। ये मैं मैरिनेट करने के लिए सारा मसाला लगा रही हूँ। ये नमक हाफ़ मैंने टीस्पून लिया है, आप हस्बे जायका नमक ले सकते हैं। ये लाल मिर्चें पिसी हुई, रेड चिलीज़, ये मैंने लिया है हाफ़ टीस्पून, ये भी मैं डाल दूँगी। हल्दी लिए हाफ़ टीस्पून, काली मिर्चें मैंने 1 टीस्पून लिया है, और ये मैंने भून के धनिया कूट लिया है, भुना हुआ धनिया है, ये मैंने कूट लिया थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया, ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून मैंने मक्खन का लिया, ये भी मैं डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरीके से पसंदों पे ये सारा मसाला लगा देना है। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, सारे पसंदों पे लग जाना चाहिए ये सारा मसाला। इसको हमें 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है। जिस दिन, अगर आपको उसी दिन बनाना है, जिस दिन आपने मैरिनेट किया है तो उस दिन आपको 3 घंटे रूम टेम्परेचर पर रखना है और फिर बना लेना है। अगर आप 1-2 दिन बाद बनाना चाह रहे हैं तो फिर 1 घंटा आपको रूम टेम्परेचर पर रखकर इसको फ्रिज में रख लेना है, और फिर जब दिल चाहे आप ये बना सकते हैं। ये मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया, मैं इसको कवर करके रख दूँगी 3 घंटे के लिए। ये देखिए व्यूवर्स, ये गोश्त को मसाला लगे हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। थोड़ा सा ये मोटा मैंने मुझसे कटा था, अगर आप बाज़ार से, बुचर से, किसाई से कटवाएंगे तो अच्छा सा वो थिन सा काट के आपको दे देंगे। ये देखिए, इससे मैरिनेशन हुए हुए इसकी मैरिनेशन हुए हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने हरा मसाला लिया है, ये मैंने 2 स्प्रिंग अनियन लिए, हरी प्याज लिए, हरा धनिया लिए थोड़ा सा, और ये 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई लिए। इन सबको मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, कांटे की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और इन्हें पसंदों में हमने भरना होगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ये इस तरह से, ये देखिए, ये लिया है पसंदे का एक टुकड़ा। मैं इसमें हरा मसाला भरने जा रही हूँ। जितना भी आप लेना चाहते हैं, आपको पसंद है हरा मसाला तो आप उतना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। इसको टूथपिक की मदद से भी आप बंद कर सकते हैं, रोल बना के, और धागे से भी। ये देखिए, मैं टूथपिक लगा रही हूँ उसमें। अच्छे से इसको बंद करके आप ऐसे करके रख सकते हैं, और धागे की मदद से भी
आप इसको रोल करके बांध सकते हैं। जितना बारीक कटा हुआ होगा, फाइन कटा होगा, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से ले लिया। अगर छोटा टुकड़ा है तो आप इसके साथ कोई दूसरा टुकड़ा अटैच कर सकते हैं छोटा, इस तरह से, और इसको रोल कर सकते हैं। अब मैं इसको धागे की मदद से लपेटूंगी इन दोनों टुकड़ों को। ये देखिए, इस तरह से करके, ये देखिए ऐसे करके मैं इसको धागे की मदद से लपेट दूंगी। धागे से लपेटना मुझे ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि अच्छे से उसके अंदर मसाला जो है वो सेफ हो जाता है गोश्त में। ये देखिए इस तरह से ये दो टुकड़ों को ज्वाइन करके मैंने इस तरह से रोल बना लिया है, हरा मसाला अंदर भर के। इसी तरह से हम इन सारे कबाबों, इन सारे टुकड़ों के अंदर ग्रीन मसाला भर के इनको रोल कर लेंगे। चाहें तो आप टूथपिक लगा लें, या फिर अगर आपको जैसा भी इजी लग रहा है, आप धागा लगाना चाह रहे हैं तो धागा लगा लें। ये देखें व्यूअर्स, ये कबाब मैंने बना लिए, रोल कर लिए। अब मैं घी डाल रही हूँ। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं इस वाले पैन में, तवे पे भी बना सकते हैं। जिस तरह से हम कबाब तलते हैं, डिफरेंट कबाब जैसे हम बनाते हैं, शामी कबाब, चपली कबाब, हमने बस इन सबको धीमी आंच पर या फिर मीडियम आंच पर हमने फ्राई करना है। गल तो ये गए हैं क्योंकि बहुत अच्छा सा हमने मसाला लगाया था इसमें। ये देखिए इस तरह के रोल्स हैं, इसके अंदर मैंने हरा मसाला भरा हुआ है पसंद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना वरना जल सकते हैं ये। टूथपिक लगे हुए भी हैं ये। पाँच से 6 मिनट के लिए एक ही साइड पर रखकर इसे फ्राई करें। देखिए ये जब तक फ्राई होते हैं, ये जो मसाला बच गया है, मैं एक पतीली में इसको डालकर इसका पानी खुश्क कर लूँगी, इसको भून लूँगी। ये देखिए मैंने हरा मसाला भी इसमें डाल दिया था जो बचा था, और पसंदों में जो मसाला लगाया था उसका पानी और मसाला जो बचा हुआ था वो मैं इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। अगर इसमें ऑयल कम लगे, जैसे हमने मक्खन डाला था शुरू में, अगर ये कम लगे तो इसके अंदर मक्खन डाल सकते हैं। मक्खन डाल दें, घी डाल दें, ऑयल डाल दें। बस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ये देखें तो अच्छे से मैंने 1 चमचा घी भी डाल दिया इसमें, और बस मुझे इसका पानी खुश्क करना है तेज़ आंच पर, और इसको मुझे भून लेना है। ये देखिए ये भुनाई पर आ गया, अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। बस पकाना होता है इसको अच्छे से ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये देखिए कि कबाबों को देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये देखिए व्यूअर्स, ये कितने अच्छे से देखें, बिल्कुल अच्छे से गुलाबी हो गए हैं। ऑलमोस्ट ये कबाब तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट करने जा रही हूँ। ये देखिए ये जो मैंने मसाला भूना था इसका बचा हुआ पतीली में, ये मैंने प्लेट में निकाल दिया, और मैं इसके ऊपर ही सारे कबाब उतार दूँगी। चूल्हा बंद कर रही हूँ। देखिए
बहुत अच्छे से गल गए क्योंकि इसमें हमने पपीता लगाया था और 4 घंटे बाद इसको भर के फ्राई किया है। इन्हें आप पूरियों के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और केचप के साथ सादा भी खा सकते हैं। बहुत अच्छे से गल गए। ये देखिए, ये हमारे पसंदों के कबाब, बीफ पसंदा कबाब तैयार हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गए। मैंने इसमें से धागा हटा दिया था। ये देखिए बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के, बहुत जूसी कबाब तैयार हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।